हाय एवरीवन, पिछली वीडियोस में हमने कवर किया था पाइथन की इंट्रोडक्शन। पाइथन में अपना फर्स्ट प्रोग्राम कैसे लिखना है एंड पाइथन को अपने कंप्यूटर में कैसे इंस्टॉल करना है एंड पाइथन में वेरिएबल्स एंड वैल्यू क्या होती है। आज की वीडियो में हम जानेंगे पाइथन में डेटा टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डेटा टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं पाइथन में। सबसे पहले डेटा टाइप आता है हमारे पास कौन सा, स्ट्रिंग। सेकेंड आता है हमारे पास इंट। थर्ड आता है हमारे पास बुलियन। फोर्थ आता है हमारे पास नन एंड फिफ्थ आता है हमारे पास फ्लोट। अब वन बाई वन हम तीन पांचों को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसकी, स्ट्रिंग की। स्ट्रिंग को क्रिएट कैसे करते हैं हम, डबल कॉलन के अंदर, ठीक है। जैसे आप अपना नाम लिखते हो, आप अपना नाम सिंपल बुक के ऊपर कॉपी पे कैसे लिखते हो, सिंपल ऐसे, ठीक है। बट पाइथन प्रोग्रामिंग और किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर स्ट्रिंग को ऐसे नहीं लिखा जाता है। स्ट्रिंग को कैसे लिखते हैं हम, डबल कोटेशन के अंदर, ठीक है। एंड फर्स्ट, ठीक है, एंड सेकंड सिंगल कोटेशन के अंदर स्ट्रिंग को भी लिखा जाता है। एंड थर्ड ट्रिपल कोटेशन के अंदर भी। ट्रिपल कोटेशन का हम तब यूज़ करते हैं जब हमें मल्टीलाइन स्ट्रिंग लिखनी हो। अब नेक्स्ट डेटा टाइप कौन सा आता है हमारे पास, थर्ड, इंट। इंट कौन सा आता है, इंट के अंदर कौन सी वैल्यूज आती है हमारे पास, 0 से लेके 9 तक। और स्ट्रिंग के अंदर कौन कौन सी वैल्यूज आती है हमारे पास, कैपिटल ए टू कैपिटल जेड और सिंगल ए, स्मॉल ए टू स्मॉल जेड। अब इंटीजर वैल्यू हम कैसे लिखते हैं, जैसे मैंने एक वेरिएबल बनाया एज नाम से, उसके अंदर मैंने वैल्यू स्टोर कर दी 23। जब मैं इस चीज़ को प्रिंट करूँगा एज को, तो हमारे पास क्या आउटपुट आएगी, 23। अगर मैं इस चीज़ को एज इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर लिखूंगा 23, तो इस चीज़ को मैं प्रिंट करूँगा, ठीक है, तो हमारे पास क्या आउटपुट आएगी, आएगी 23। बट जब मैं इसका टाइप चेक करूँगा किसका, एज का, तो हमारे पास क्या आउटपुट आएगी, स्ट्रिंग। इस बात का ख्याल रखना हमेशा, जब भी हम डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन या ट्रिपल कोटेशन का यूज़ करते हैं, चाहे उसके अंदर इंटीजर वैल्यू हो, चाहे कौन सी वैल्यू हो, तो वो क्या बन जाती है हमारे पास, स्ट्रिंग, ठीक है। नेक्स्ट डेटा टाइप हमारे पास कौन सा आता है, बुलियन। बुलियन के अंदर कौन कौन सी वैल्यूज आती हैं हमारे पास, ट्रू एंड फॉल्स। जैसे मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया एज नाम से, उसके अंदर मैं वैल्यू स्टोर कर दी ट्रू। जब मैं इस चीज़ को प्रिंट करूंगा किसको, ए को, तो हमारे पास क्या आउटपुट आएगी इसकी, ट्रू। वैसे हमारे पास जैसे मैंने बी वेरिएबल क्रिएट किया, उसके अंदर मैंने वैल्यू स्टोर कर दी फॉल्स। जब मैं इस चीज़ को प्रिंट करूंगा किसको, बी को, तो मेरे पास क्या आउटपुट आएगी इसकी, फॉल्स। एंड जब मैं जैसे मैं प्रिंट करता हूँ किसका, टाइप चेक करता हूँ टाइप वी का, तो हमारे पास क्या टाइप आएगा इसका, बुलियन। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा डेटा टाइप आता है, फ्लोट। फ्लोट के अंदर कौन सी वैल्यूज आती है हमारे पास, डेसिमल्स वैल्यूज, जैसे 3.14। जैसे मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया ए बी नाम से, उसके अंदर मैंने वैल्यू स्टोर कर दी 3.14। जब मैं इस चीज़ को प्रिंट करूँगा ए बी को, तो मेरे पास क्या आउटपुट आएगी इसकी, 3.14 ही, ठीक है। बट जब मैं इसका टाइप चेक करूँगा, टाइप ए बी, तो मेरे पास क्या आउटपुट आएगी इसकी, फ्लोट। एंड जब हमें कोई नन वैल्यू स्टोर करनी होगी, जैसे एम्प्टी रखना होगा किसी वेरिएबल को, जैसे मैंने एक्स वाई नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया, उसके अंदर मैंने वैल्यू स्टोर कर दी नन। एंड इसका मैं टाइप चेक करूँगा इसका एक्स वाई का, तो हमारे पास क्या टाइप आएगा, नन टाइप। नन का यूज़ तब करते हैं हम जब किसी वैल्यू को एम्प्टी छोड़ना हो, ठीक है। अब बात करते हैं इस चीज़ को, अब इस चीज़ को करते हैं हम कोड में। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक फर्स्ट प्रोग्राम लिखता हूँ, प्रिंट हेलो। पाइथन में फर्स्ट प्रोग्राम कैसे रन करते हैं, ठीक है। मैंने आपको ये चीज़ कल भी बताई थी पिछले लेक्चर्स में। अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखा है तो पहले पिछले लेक्चर देख लेना, ठीक है, पार्ट 1। अब बात करते हैं डेटा टाइप्स के बारे में। डेटा टाइप्स इन पाइथन मैंने कौन कौन से बताए आपको, पहले बताया स्ट्रिंग। पहले करते हैं स्ट्रिंग को, ठीक है। मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया नेम नाम से, उसके अंदर मैं वैल्यू स्टोर कर देता हूँ विशाल। अब मैं इस चीज़ को प्रिंट करता हूँ नेम को, एंड अब इस चीज़ को रन करता हूँ, तो मेरे पास क्या आउटपुट आएगी, विशाल।
अब इस चीज़ को चेक कैसे करें कि ये डेटा टाइप कौन सा है हमारे पास, तो क्या मेथड होता है हमारे पास टाइप। टाइप के अंदर मैं क्या पास करूँगा, नेम। मेरे पास क्या है, क्लास स्ट्रिंग। अब क्लास क्या होती है ये और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं ये मैं आपको ऊप्स में पढ़ाऊंगा, ठीक है। क्या क्लास आई इसकी, स्ट्रिंग। वैसे ही हमारे पास होता है इंट। इंट को करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। अगर मैं इसको डबल कोटेशन से बाहर निकाल दूँ, डबल कोटेशन नहीं लिखूँ, तो हमारे पास क्या आएगा, अब एरर। हमेशा ख्याल रखना, स्ट्रिंग को हमेशा डबल कोटेशन, सिंगल कोटेशन या ट्रिपल कोटेशन के अंदर ही लिखा जाता है। अब बात करते हैं इंट की। मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया एज, उसके अंदर मैं वैल्यू स्टोर कर देता हूँ 12। अब मैं इस चीज़ को प्रिंट करूँ एंड इसका टाइप चेक करूँ। टाइप के अंदर क्या पास करता हूँ, वेरिएबल एज। मेरे पास क्या आउटपुट आएगी इसकी, पहले की आई स्ट्रिंग, ये जो ऊपर वाला वेरिएबल था, एंड नीचे वाले की क्या आई, एज की इंट। अब मैं बात करता हूँ फ्लोट की। फ्लोट के अंदर कौन कौन सी वैल्यूज आती हैं हमारे पास, डेसिमल्स वैल्यूज आती हैं। जैसे मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया किस नाम से, एक्स वाई नाम से, उसके अंदर मैंने वैल्यू स्टोर कर दी 3.14। अब मैं इस चीज़ को प्रिंट करता हूँ एंड प्रिंट के अंदर मैं लिखता हूँ टाइप, इसका टाइप चेक करता हूँ, टाइप किसका, एक्स वाई का, एंड इस चीज़ को रन करूँ तो मेरे पास क्या आउटपुट आएगी इसकी, फ्लोट। देन नेक्स्ट डेटा टाइप कौन सा है हमारे पास, बुलियन। बुलियन के अंदर कौन कौन सी वैल्यूज आती हैं, ट्रू एंड फॉल्स। मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ ए नाम से, उसके अंदर मैं वैल्यू स्टोर कर देता हूँ ट्रू, एंड इस चीज़ को प्रिंट करूँ एंड इसका टाइप चेक करूँ तो मेरे पास क्या टाइप आएगा, ए का बुलियन। क्या टाइप आया इसका, क्लास बुलियन। नेक्स्ट कौन सा है हमारे पास, बी वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, उसके अंदर मैं वैल्यू स्टोर कर देता हूँ फॉल्स, एंड प्रिंट करूँ इसको बी को तो मेरे पास क्या आएगी, आउटपुट में फॉल्स ही आएगा, ठीक है। आ गया हमारे पास फॉल्स। नेक्स्ट डेटा टाइप होता है हमारे पास नन। मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ ए बी नाम से, उसके अंदर मैं वैल्यू स्टोर कर देता हूँ नन। नन क्या होता है, बेसिकली हम उस वैल्यू को, वेरिएबल को नन छोड़ रहे हैं, ठीक है। मेमोरी के अंदर वेरिएबल क्रिएट होगा किस नाम से, ए बी नाम से, बट उसके अंदर क्या वैल्यू स्टोर होगी हमारे पास, नन। इस बात का हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। मैं इसको कॉल करता हूँ नन। अब बात करते हैं कि वेरिएबल्स के रूल क्या क्या होते हैं हमारे पास, ठीक है। वेरिएबल्स रूल्स, कैपिटल लेटर्स होते हैं हमारे पास, कैपिटल ए टू जेड होते हैं एंड स्मॉल ए टू स्मॉल जेड। मान लो आपने एक वेरिएबल क्रिएट किया कैपिटल नेम से, उसके अंदर आपने वैल्यू स्टोर कर दी स्ट्रिंग में ए बी सी, और आपने एक और वेरिएबल क्रिएट किया नेम नाम से, बट उसका एन क्या है इस टाइम, स्मॉल है, एंड उसके अंदर आपने वैल्यू स्टोर कर दी एक्स वाई। जब आप प्रिंट करोगे कौन से वाले को, फर्स्ट वाले नेम को, कैपिटल नेम को, तो आपके पास क्या आउटपुट आएगी, ए बी सी। ये क्यों हुआ, क्योंकि पाइथन के अंदर कैपिटल ए टू कैपिटल अलग लेटर माने जाते हैं एंड स्मॉल ए टू स्मॉल जेड अलग लेटर्स माने जाते हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, पाइथन जो होती है हमारे पास बेसिकली सेंसिटिव लैंग्वेज होती है। और अब मैं बात करता हूँ इंट। इंट के अंदर कौन कौन सी वैल्यूज आती हैं, 0 से लेके 9 तक हर एक वैल्यू स्टोर की जाती है। एंड वेरिएबल्स को लिखने का एक और मेथड होता है हमारे पास, ठीक है। आपने हमेशा ध्यान रखना इस बात का कि वेरिएबल्स जो आपको कैमल केस के अंदर ही क्रिएट करने हैं। कैमल केस कौन सा होता है हमारे पास, जैसे मान लो मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया फर्स्ट नेम से, फर्स्ट लेटर जो है वो स्मॉल रखना है एंड सेकंड जो है हमारे पास कैपिटल रखना है, इसको बोलते हैं कैमल केस। इसके अंदर मैंने वैल्यू स्टोर कर दी क्या, विशाल, ठीक है। इसको बोलते हैं कैमल केस। बट आपने हमेशा ये ध्यान रखना है कि कभी भी जो भी आप वेरिएबल क्रिएट कर रहे हो उसके आगे कोई भी सिंबल यूज़ नहीं करना है, जैसे कि एट द रेट हुआ, ठीक है। ये चीज़ें यूज़ नहीं करनी है। ना ही आपको इसमें क्या यूज़ करना है, न्यूमेरिकल वैल्यू को यूज़ करना है। अगर आप इस चीज़ को यूज़ करोगे आपके पास क्या आएगा इसमें, एरर, ठीक है। आप इसमें हाइफन वगैरह का यूज़ कर सकते हो, जैसे लास्ट में एंड बीच में, ठीक है। जैसे मैंने वेरिएबल का नाम लिया फर्स्ट
हाइफन नेम, उसके अंदर मैंने की वैल्यू स्टोर कर दी ABC। ये आपके पास एरर नहीं देगा, ठीक है, ये कोड रन होगा। बट आप इसके अंदर स्पेस को भी यूज़ नहीं कर सकते। जैसे आपने यहाँ पे स्पेस दे दिया तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे भी एरर। आई थिंक आपको ये चीज़ भी क्लियर हो गई होगी वेरिएबल्स के रूल्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।